आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। कल तक लास्ट 4 वीडियो आए थे, उसके अंदर हमने प्रेजेंट के चारों टेंस सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ दिए थे। अब हम पास्ट का पता करेंगे, मतलब 4 वो 5 नंबर पे इसका लगाया। अब मैंने हिंदी पहचान आराम से बताई थी, सिंपल की पहचान वो साइड में ये ता थी थे तो ता थी थे है। फिर पास्ट की मैंने बताई था थी थे तो ये था थी थे, मतलब ता था थी थे ये शब्द आए तो कौन से हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डिड, एक हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक ही है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आएगी। जैसे मैंने ये लिख भी रखा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो वो एक प्रयोग होगी। मैंने ऐसे ही बताया था, दो हो तो तब अलग अलग हो जाएगी, ऐसे वाली उस वाली। अगर एक हो तो दोनों के साथ आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ आ जाएगी। फिर मैन वर्ब बात की थी मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात की, मतलब इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन एक अपवाद है, वो अपवाद ये है कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, फिर नेगेटिव के बाद वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उदाहरण के आगे अपन देख लेंगे। फिर एक नोट लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। नहीं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है और नहीं पास्ट सिंपल टेंस, दोनों के भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो दोनों में मेन वर्ब का भी थोड़ा अपवाद है, उसमें भी अपवाद था फर्स्ट फॉर्म का, ऐसे ये सिंगुलर होने पर। और इसमें ये है कि वो सिंगुलर हो या साइड प्लूरल, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसे रूल के हिसाब से आप देख सकते हो। फिर एग्जांपल मैंने आज दो देख रखा, पहला यहाँ दूसरा वहाँ पे। पहला देखते हैं, पहले वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था, जाता था मतलब वो पहले की बात। अभी वो कुछ क्या काम कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, वो कॉलेज पढ़ रहा है या उसने पढ़ाई छोड़ दी है उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब वह विद्यालय जाता था, ये बात बीत गई है, वाक्य का हिसाब से पता चलता है। तो सब्जेक्ट ही आ गया। फिर इसके अंदर बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है नहीं। और मेन वर्ब यहाँ कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये बताया हुआ था। तो इवेंट हो गया। फिर किसी स्थान से जुड़ रहा था, ये बात पहले ही, लेकिन जुड़ रहा था तो होगी टू स्कूल। फिर नेगेटिव के अंदर क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो इसलिए इसमें देखो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और उसके बाद तो सीधे सेम सेंटेंस बन जाएंगे। अब दूसरा सेंटेंस और दिया मैंने, हम बाजार जाते थे, ये भी बात बीत गई, हम बाजार जाते थे, पहले के समय में हम बाजार जाते थे, ये मतलब बात बीती हुई है। इसमें भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इसमें भी ये देखो, वी नहीं हम, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है नहीं इसके अंदर। फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। फिर किसी स्थान से जुड़ रहा था तो टू, टू ऊपर दिख रहा है, पहले दिखना भूल गए इसलिए। फिर मार्केट। फिर नेगेटिव के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तथा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें क्या देख रखा है, वी डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट और गो फर्स्ट फॉर्म होगी टू मार्केट, और उसके बाद डिड वी गो टू मार्केट विथ क्वेश्चन मार्क, और ऐसा ऐसा ये बन जाएगा। तो ये दो सेंटेंस के हिसाब से मैंने बता दिया। अब दो सेंटेंस आपके लिए भी दे देते हैं। पहला सेंटेंस लिखते हैं, बाराती बारात में जाते थे, हम मंदिर, सॉरी लाइन गलत की थी, हम मंदिर। फिर हमें होमवर्क दिया आपके लिए दो जगह, पहला है बाराती, बारात में जाते थे, बाराती मतलब कि मैरिज, मैरिज पार्टी, और बारात को भी कहते हैं मैरिज, जानेगा मैरिज पार्टी वेंट टू मैरिज, ऐसे बन जाएगा। और इसमें क्या, हम मंदिर गए थे, एक ये गया गए, गया गए, गए के बाद भी था थी आए तो भी प्रेजेंट, अरे सॉरी पास्ट सिंपल टेंस हो गई, ध्यान ना। गया गई गए ये सब के बाद भी था थी आए तो भी, ये जैसे ये आ गया हम मंदिर, नहीं वह मंदिर गया, इतने ही शब्द है, वह मंदिर गया, पीछे यह आ गया तो भी पास्ट सिंपल होगा, वो पैसा में भूल गया। था थी ते के बाद में या ये आए तो भी वो पास्ट सिंपल हो गए, लेकिन ये सेंटेंस बहुत कम होते हैं। ऐसे तो हम का मतलब, और मंदिर को क्या कहते हैं, टेम्पल, गया था तो मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस के साथ आपको वाक्य बनाने। इन वाक्यों को फिर आपको जांच करानी है, तो ये मोबाइल नंबर ओनली व्हाट्सएप मैसेज, थैंक यू ऑल।
तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 शो आने के बाद आगे क्या आते हैं वो भी आप कमेंट करते हो, तो नहीं तो अपना टॉपिक शुरू कर देंगे। धन्यवाद। लाइक क्यों